हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों का अर्थात संक्रमण धातुओं का हम यहाँ पर भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप इतने कम मिनट का वीडियोस देते हैं, भौतिक गुण आप इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है। इस चैप्टर में बच्चों केवल और केवल डी ब्लॉक के भौतिक गुण यदि आपसे क्लियर है तो डेफिनेट है कि क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। फिर आपका जो एफ ब्लॉक का वो लेंथ एंड हाइट से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितने भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के भौतिक गुण से ही बनते हैं। और हाँ, बोर्ड एग्जाम के लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। नीट या आईआईटी वाले बच्चे सोचे तो उनके लिए भाई ये डीप में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उतना ही डीप में ले जाता हूँ जितना बोर्ड के हिसाब से काम का चीज होता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, या संक्रमण जो धातु है और उनके यौगिक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कारण क्या है स्पष्ट कीजिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले जो भी हमने इस चैप्टर के वीडियोज दिए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे, तो प्लीज आप जा करके विजिट करें और पढ़ाई करें बेहतर रूप से। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कि संक्रमण धातुओं के रंगीन आयन बनने का कारण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण धातु और उनके यौगिक की बात करूं या वो जब ठोस अवस्था में है या विलयन की अवस्था में है तो रंगीन आयन देते हैं, और रंगीन आयन देने के पीछे कारण क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। संक्रमण धातु अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बच्चों आपका n-1 जो कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता। जैसे हम किसी की भी बात कर लें, जैसे हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट की बात करेंगे बच्चों। कोबाल्ट, अभी मैं एक थोड़ा सा तरीका आपको समझाता हूं। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक आपका होता है 27। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर बच्चों 3s2 3p आपका 6, फिर आपका 4s2 और 3d आपका 7 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 7 27। अब इसमें आप जो देखोगे कि डी में बच्चों 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। ये 5 कक्षक हमने बना दिया। इलेक्ट्रॉन भरा 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पर जो 3 कक्षक हैं वो अपूर्ण हैं। ये 3 कक्षक जो हैं अपूर्ण हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का डी संक्रमण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकते हैं एनर्जी को लेकर के। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समय देंगे तभी कोई चीज क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा भी हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें बच्चों, कॉपर की बात करें हम, चाहे मैग्नीज की बात करें, चाहे आयरन की बात करें। आयरन का मतलब होता है लोहा, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर बच्चों 4s2 और 3d6 हो गया। ये आपके पास किसी भी संक्रमण धातु की बात करोगे, आपके श्रेणी में लास्ट वाला एलिमेंट्स बस वो आपका संक्रमण धातुओं के गुण को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो उसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो रंगीन यौगिक भी नहीं बनाता। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने समझ ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें मैं यदि अयुग्मित कक्षक की बात करूं तो देखो बच्चों 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक भरा फिर ये कर दिया। अब इसमें भाई साहब अयुग्मित कक्षक कितने हो गए? तो इसमें 3 अयुग्मित कक्षक थे, इसमें 4 अयुग्मित कक्षक होते हैं। तो इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो वो प्रकाश को अब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। तो प्रकाश में बहुत सारे कलर होते हैं, ये जो कलर आप ले लेता है उसके संपूरक में जो कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। बिल्कुल चिंता ना करें, प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये कुछ कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, कुछ को नहीं करेगा। तो जिसे ऑब्जॉर्व नहीं करेगी, जिसको अवशोषित नहीं करेगा, वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबसे पहले। अच्छा, ये जब हमारा डी जो कक्षक है बच्चों,
ये सामान्य ऊर्जा स्तर से ये दो भागों में विभाजित होते हैं। जब कोई लिगेंड या समूह इसके पास आता है, लिगेंड का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि संक्रमण धातु संकुल यौगिक का निर्माण करता है। संकुल यौगिक का निर्माण करता है तो इसके पास लिगेंड आते हैं। लिगेंड किसे कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। तो जब इसमें लिगेंड आता है तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब खाली हो पूर्ण रूप से। तब जो इलेक्ट्रॉन यदि यहां आएगा तब ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तब दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। लिगेंड किसे कहा जाता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। संक्रमण धातु संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। संक्रमण धातु जो भी हमारे पास हैं वो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। जैसे बच्चों मैं बात करता हूं, टाइटेनियम है और इसमें H2O का होल 6 है और यहां पर आपका 3 पॉजिटिव। ये मेरा संकुल यौगिक है। क्या बच्चों? संकुल यौगिक है। और यहां पर जो आपका H2O है बच्चों वो लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। ठीक है। और टाइटेनियम ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक का एलिमेंट है, स्कैंडियम टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22। अब बच्चों इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करेगा तो कहीं ना कहीं अपने स्थान से वो युग्म प्रदान करेगा, अर्थात बिल्कुल उस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगी, क्योंकि लिगेंड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन देता है, युग्म देता है। तो बच्चों जब इसमें युग्म ग्रहण करने की स्थिति के लिए इन इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरण होगा। जैसे ही कोई हमारे पास समूह अर्थात लिगेंड इस N-1D अपूर्ण कक्षक के पास आता है तो इसके प्रभाव से इन इलेक्ट्रॉनों में विपाटन होता है, दो भागों में विभाजित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। फलस्वरूप ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। देखो ये बड़ी वाली चींटी है। एक बार आज 4 साल पहले मैं चैप्टर 4 पढ़ा रहा था, उस समय अभिक्रिया की कोटि वाला चैप्टर। एक छोटी सी चींटी आ गई थी, हाथ से दब गई, वो मर गई। इतने लोगों ने जलील किया मुझे कि मैं क्या बताऊं, वीडियो भी तक डिलीट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोले सर आप हत्यारा हो। अरे भाई धोखे से हो ही गया तो क्या कर सकते हैं, लोग ऐसे वीडियो ज्यादा भी देखते हैं। तो बच्चों चलते हैं मुद्दे पर। हम बात क्या कर रहे थे यार, कुछ डीप में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके मन में ना जो डाउट हो ना रह जाए। रट्टाफिकेशन वाला क्लास लेकर नहीं आऊंगा मैं, ये आपसे वादा है। बस आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, उसमें जो आपका अपूर्ण डी कक्षक है, जब उसमें कोई लिगेंड अटैक करेगा और लिगेंड कहेगा हम इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, तब इन इलेक्ट्रॉनों में आपस में स्थानांतरण होगी, तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। जब ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो श्वेत प्रकाश से कुछ कलर को अपने आप में ग्रहण कर लेंगे, और जिस कलर को नहीं कर पाते हैं, जिसे संपूरक कलर कहते हैं, संपूरक रंग कहते हैं, वो हमें दिखाई देता है। इस कंडीशन में ये जो हमारा डी है ना बच्चों, वो दो भागों में बंटता है, इसका विपाटन होता है। जैसे ही इस पे लिगेंड आक्रमण करने की कोशिश करता है तो डी कक्षक में जो 5 ऊर्जा स्तर होते हैं वो दो भागों में बंट जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं, चिंता ना करें भैया, हम कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 ये 5, ये दो भागों में बंटते हैं बच्चों। ये समान ऊर्जा स्तर है। एक तो इससे अधिक ऊर्जा स्तर वाले भाग में ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो समान ऊर्जा स्तर से भी कम में हो जाते हैं। तो ये 3 कौन कौन से हैं? dxy, dy और dz होता। और ये 2 कौन कौन से हैं? dz² और ये आपका dx² - y²। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, सबके नामकरण भैया, नाम दे दिया गया। ये जो है आपका ये ऊर्जा स्तर है, ये आपका ऊर्जा स्तर है। तो कुछ कक्षक जो हैं ये समान ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा लेवल में चले जाते हैं और कुछ निम्न ऊर्जा लेवल पे चले जाते हैं। अब यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन को हमको यहां तक ले जाना है तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ऊर्जा लगेगी बच्चों, और जब हम ऊर्जा देंगे वो प्रकाश के रूप में होगा। तो ये प्रकाश जब जाएगा तो ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे, और अवशोषण करेंगे तो सभी कलर, प्रकाश में कई सारे कलर होते हैं तो सभी कलर तो ले नहीं सकता, तो कुछ कलर ले लेगा और उसके संपूरक जो कलर होंगे वही कलर हमें दिखाई देगा। जैसे हम बात करेंगे कि आपका वॉयलेट है, बैगनी है, उसका संपूरक येलो होता है। यदि वो बैगनी को लिया है तो फिर येलो हमें दिखाई देगा।
ठीक है। यदि ब्लू ले लिया है तो हमें ऑरेंज दिखाई देगा, संतरा दिखाई देगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब जैसे ही कोई लिगेंड इसके पास आने की चेष्टा करता है तो ये पहले तो दो भागों में बढ़ता है, दो भागों में, एक उच्च ऊर्जा स्तर में, एक निम्न ऊर्जा स्तर में। और मैंने आपको सीधा फंडा बताया कि आपके पास बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आता है बोलता भैया हमें कमरे ऐसा चाहिए जिसमें एकदम हम दो लोग सो सके, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। बोले ऐसा हमें होटल का रूम नहीं चाहिए जिसमें एक लोग ऑलरेडी पहले से एडजस्ट, नहीं, हमें ऐसा सीट चाहिए जहां हम दो लोग हैं और हम बिल्कुल दोनों लोग ही रहेंगे। तो फिर आप क्या करोगे, आपके बहुत सारे घर हैं, मतलब बहुत सारे कमरे हैं आपके होटल में, किसी का भी एग्जाम्पल अपने घर की बात कर लो, बहुत सारे कमरे हैं, सब में आपने एक एक को बिठाल रखा, किसी में दो को बिठाल रखा है। तो फिर बोलोगे यार भाई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको एकदम बिल्कुल वैकेंट चाहिए, खाली कक्षक चाहिए, खाली कमरा चाहिए, उसमें दो लोग ऑलरेडी वो शिफ्ट होना चाहते हैं। फिर आप क्या करोगे, एक व्यक्ति को दूसरे कमरे में शिफ्ट करोगे। मान लीजिए सिंगल सिंगल सो हैं तो फिर आप शिफ्ट करोगे, और शिफ्ट करोगे तो भाई कहीं ना कहीं तो बहाने बनाने पड़ेंगे, आपको भी अपना एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण करना चाहेंगे तो वो ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। फलस्वरूप जब अवशोषण करते हैं तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेंगे, और जो रंग नहीं अवशोषित होता वही हमें दिखाई देता है। देखो विधिवत मैंने लिखा है, नोट्स बनाओगे ना बेहतर रूप से आप बनाओगे कि संक्रमण धातुएं की यौगिक ठोस अवस्था अथवा विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं में N-1 डी कक्षक अपूर्ण होता है। अपूर्ण होता मतलब पूर्ण रूप से नहीं भर रहता, तथा उनमें कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा एक चीज और है, जो संक्रमण धातुएं के जो भी 3D 4D 5D के लास्ट में ना बच्चों आपके पास जैसे आपका जिंक हो गया, ठीक है, लास्ट का 3D का लास्ट है ना जिंक हो गया, वो उसमें पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा वो DD संक्रमण होगा नहीं, और DD संक्रमण नहीं होगा तो रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, जब कोई समूह लिगेंड धातु आयनों की ओर बढ़ता है तो d ऑर्बिटल्स के 5 जो ऊर्जा स्तर हैं वो 2 समूह में बढ़ जाते हैं। ये आपका, ये मान लीजिए आपका ऊर्जा स्तर था, ये आपका ऊर्जा स्तर था, तो कुछ तो आपके निम्न ऊर्जा स्तर पर चले गए और कुछ उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए। विपाटन के कारण एक समूह ऊर्जा के समान से अधिक और एक उससे समान से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आवश्यकता अनुसार एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न से उच्च की ओर जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब वो श्वेत प्रकाश की किरण विलयन में पड़ती है तो DD संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन D कक्षक से D कक्षक में जाते हैं, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इस ऊर्जा के अनुरूप उपयुक्त रंग का अवशोषण होता है तथा इसके संपूरक रंग के रूप में हमें विलयन का रंग दिखाई देता है। यहां पर देखो बच्चों, यदि वॉयलेट यहां पर सॉरी ब्लू है, ब्लू यदि अवशोषित कर लिया है तो हमें ऑरेंज दिखेगा, वॉयलेट अवशोषित किया तो येलो दिखेगा, ग्रीन अवशोषित किया तो रेड दिखेगा, या रेड अवशोषित किया तो ग्रीन दिखेगा। आपका ऑरेंज मतलब संतरा कलर अवशोषित किया तो हमें ब्लू दिखेगा। इस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है। अब भाई साहब 13-14 मिनट तो यही कहानी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन एक बनता है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कि यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक रंगीन होते हैं। मैं क्वेश्चन भी लिख लिया है मैंने ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। भाई आपके मन में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सर एग्जाम में कैसा आएगा, कहानी तो बहुत बताते हो लेकिन मुझे समझ में नहीं कि एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। तो भाई संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे N-1 डी कक्षकों के कारण होता है, जो अभी तक मैंने कारण बताया। संक्रमण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की कोशिश करता है। इस संक्रमण के समय में वो 10 प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं। वही कहा मैंने, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं वो प्रकाश के रूप में। प्रकाश में कई रंग होते हैं तो कुछ रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। शेष विकिरण को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देता है, अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, विपरीत रंग पूरक या संपूरक हम बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे Cu4 पॉजिटिव नीला रंग होता है, Cu3 पॉजिटिव बैगनी होता है, Mn2 पॉजिटिव बैगनी होता है, और Mn3 पॉजिटिव गुलाबी होता है, Fe2 पॉजिटिव हरा, Fe3 पॉजिटिव पीला होता है। ये रंग है बच्चों। यहां पर आयन नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना के लिए अवशोषित करता है। जब लाल रंग को लेगा बच्चों तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, उसका पूरक क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है,
आपका रेड का ग्रीन मैंने बताया था ना, रेड का ग्रीन, यहां पर आप देखो जरा, रेड का ग्रीन, यदि रेड को अवशोषित किया तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन को अवशोषित किया तो रेड दिखेगा, वायलेट को लिया तो येलो दिखेगा, ब्लू को अवशोषित कर लिया तो ऑरेंज दिखेगा। तो ये इसके रूल्स हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका नोट्स अभी मैं जैसे पूरा ऑल चैप्टर का नोट्स देता हूँ, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। और जो भाई ये भैया अपडेटेड नहीं रहते हैं तो बाद में अपडेटेड भी मिल जाते हैं। जैसे ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये अपडेटेड वर्जन कहलाएगा और अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और आप डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहाँ पे ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी नोट्स अवेलेबल रहते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ पे क्लासेस भी चलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पे क्लासेस बंद है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।